हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। हम क्या देख रहे थे, तो हम बेसिकली क्लास 11th में मैथमेटिक्स का अपना चैप्टर लिमिट डिस्कस कर रहे हैं, जहां पे हम क्या देख रहे थे, तो जहां पे लास्ट लेक्चर अल्ट्रा इंपॉर्टेंट लेक्चर था, क्योंकि पहली बार हमने अपने 0/0 या इन्फिनिटी की पावर 0 का फॉर्म देखा और उसको कैसे सॉल्व करना है वो सीखा। तो बेसिकली 3 स्टेप प्रोसेस होती है, मैंने आपको समझाया। सबसे पहले सवाल को ई की पावर लॉग के फॉर्मेट में चेंज करते हैं। वहां पे जब हम एक्स की वैल्यू डाल के देखते हैं तो मुझे जनरली 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म दिखता है। हमने ऑलरेडी 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म सॉल्व करना सीखा था। क्या करते हैं, या तो इन्फिनिटी को 0 में बदल के 0/0 फॉर्म बना देते हैं, या तो 0 को इन्फिनिटी में बदल के इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बना देते हैं, और वैसे करके प्रोसीड करके सॉल्व करते हैं। तो काफी ध्यान रखना है, कॉन्सेंट्रेशन रखना है, तभी सवाल ढंग से बनेगा। अब देखो यहां पे एक और सवाल लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1/x की पावर साइन x, इसको देखते हैं। तो सवाल है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1/x की पावर साइन x। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहला काम है x की वैल्यू डाल के चेक करना हो क्या रहा है। तो जैसे x की वैल्यू डालेंगे तो देखो क्या दिख रहा है मुझे यहां क्लियर कट ऑब्जर्व हो रहा है 1/0 प्लस की पावर नियरली हम मान लेते हैं साइन 0। ठीक है, देखो एक चीज आपको ये प्लस और माइनस अगर कहीं लिमिट में लिख के है तो उसके लिए बताता हूं। कोई चीज अगर इसके आसपास 0 होती है ना, जैसे साइन 0 के आसपास 0 ही रहता है, तो उस केस में आपको 0 प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। 0 प्लस की जरूरत वहां पड़ती है ना जब कोई चीज उसके आसपास क्या हो रही हो, इंफिनिटी हो रही हो, या तो प्लस इंफिनिटी या तो माइनस इंफिनिटी, क्योंकि हो सकता है वो वाली चीज एग्जैक्टली उस पॉइंट पे क्या होने लगे, अनडिफाइंड। जैसे आपको पता है एग्जैक्टली 1/0 अनडिफाइंड है, लेकिन अगर मैं 0 प्लस या माइनस कर देता हूं तो वो चीज इंफिनिटी बनने लगती है। इसी वजह से ये जनरली लिमिट में 0 प्लस और माइनस लिया जाता है, ये याद रखना आप। तो अगर इस पर्टिकुलर 0 प्लस या माइनस पे कोई फंक्शन एग्जैक्टली 0 हो रहा है ना, तो प्लस माइनस से कोई झंझट नहीं रहता। लेकिन अगर वो फंक्शन वहां पे अनडिफाइंड होता है ना, तभी प्लस माइनस क्या आते हैं, आपके प्ले में आते हैं, और वहां पे क्या करना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि एग्जैक्टली मेरी वैल्यू प्लस इंफिनिटी बनेगी या माइनस इंफिनिटी। ये बस छोटी सी चीज ध्यान में रखोगे तो दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि यहां पे देखो साइन 0 के आसपास 0 ही होता है, तो यहां पे आपको सोचने की दिक्कत नहीं है। लेकिन 1/0 अनडिफाइंड है, लेकिन 1/0 प्लस या 0 माइनस हम बोल देते हैं, तो फिर हम इंफिनिटी की बात करने लगते हैं। इसी वजह से ये चीज यहां पे हम देख रहे हैं। तो यहां से मतलब मैं अगर फर्दर डिस्कस करूं तो हमें पता है सर 1/0 प्लस क्या होता है, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी की पावर साइन 0 एग्जैक्टली 0, तो इंफिनिटी की पावर 0 का फॉर्म आ रहा है। अगेन कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें फंडा पता है, उसकी मदद से सॉल्व करेंगे। पहले इतना नोट डाउन करो, तो हमें फॉर्म क्लियर हो गया सर। फॉर्म है मेरा इंफिनिटी की पावर 0 का। अब यहां पे देखो, तो अब सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो तरीका हम जानते हैं सर। पहले इसको e की पावर लॉग में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे ही इसको e की पावर लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो मेरे पास आने लगेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, इसको मैं लिख दूंगा e की पावर लॉग ऑफ बेस c, यहां से 1/x और इसकी पावर में साइन x, में ऐसा लिख दूंगा इसको। अब मुझे बहुत अच्छे से पता है, देखो ये मैं बार बार लिमिट लिख के चलूंगा नहीं, क्योंकि अब मैं सॉल्व कर रहा हूं। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि यहां पे लॉग की पावर में जो रहता है वो आगे मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं e की पावर में लॉग ऑफ बेस c 1/x इंटू साइन x, ये मैं e की पावर में लिख सकता हूं। यानी ये पूरी कहानी e की पावर में है। यानी e की पावर में मेरे पास देखो साइन x इंटू लॉग 1/x। अब जैसे ही इसमें x की वैल्यू 0 डालोगे तो आपको 0 इंटू इन्फिनिटी दिखने लगेगा। देखो यहां पे मुझे क्लियरली यहां पे दिख रहा है कि साइन 0 0 होता है, तो e की पावर में 0 इंटू लॉग 1/0, 1/0 क्या हो जाएगा, 1/0 प्लस, तो 1/0 प्लस इंफिनिटी, यानी लॉग इंफिनिटी। अब सवाल ये उठता है कि लॉग इंफिनिटी क्या होगा। फिर से कर्व पे आओ, कर्व को याद करो। मैंने आपको लॉग एक्स का जो कर्व समझाया था वो ऐसा गया था। अब देखो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है अगर x की वैल्यू प्लस इंफिनिटी है तो y क्या होगा। तो जब ये कर्व ऐसा भाग रहा है तो इसको ये देख के समझ में आ रहा है कि x अगर मेरा प्लस इंफिनिटी है मतलब कहीं बहुत दूर है, तो उसके लिए मेरा y की हाइट क्या देख रहे हो, y की हाइट भी कहीं खत्म नहीं हो रही, y की भी हाइट कहीं खत्म नहीं हो रही है, वो भी दूर ही चलती जा रही है। यानी मान लो कहीं दूरी पे आपने इस तरीके से बनाया, तो उसके लिए जब आप y बनाओगे पीछे आके तो आप क्या पाओगे, वो भी इंफिनिटी आ रहा है। क्या आ रहा है, इंफिनिटी। तो यहां से लॉग की एक और वैल्यू याद रखेंगे कि लॉग की वैल्यू 0 प्लस पे तो माइनस इंफिनिटी होती है, लेकिन इंफिनिटी पे इंफिनिटी ही होती है। इसको कहीं साइड में फिलहाल के लिए नोट डाउन कर लो। यानी कि लॉग इंफिनिटी क्या आने लगा, अगेन इंफिनिटी आने लगा, यानी e की पावर 0 इंटू इंफिनिटी का फॉर्म आ गया, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। इतना पहले नोट डाउन करो। तो लॉग इंफिनिटी भी क्या बना दोगे, इंफिनिटी। कर्व से ये देख के पता लग रहा है। अब देखो यहां पे, अब आते हैं वापस सवाल पे। तो यानी अब इतना आप समझ गए, इतना आपने नोट डाउन कर लिया, तो इसको मैं रब कर रहा हूं। तो मुझे दिख रहा है सर 0 इंटू इंफिनिटी का फॉर्म है,
और उसमें भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, तो मुझे पता है सर छेड़खानी करना किसके साथ अच्छा रहेगा, तो सर साइन वाले के साथ। साइन को मैं कोसेक बना देता हूं, अपने आप मेरा 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि सर ने बताया था ये आएगा ही आएगा। यानी यहां से आगे बढ़े तो e की पावर में लिख सकते हैं log बेस ई 1/x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा कोसेक x। कोई दिक्कत इसमें किसी को, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब ये बड़ी आसानी से मुझे दिख रहा है x टेंड्स टू 0 प्लस डालो, तो ये तो इन्फिनिटी बन रहा है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कोसेक 0 प्लस, याद करो टेबल, कोसेक 0 प्लस कोसेक थीटा, यहां पे प्लस इंफिनिटी, यहां माइनस इंफिनिटी, यहां पे होती है 0, तो 0 प्लस में प्लस इंफिनिटी, तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का फॉर्म आ रहा है, इसको भी नोट डाउन करो, कोसेक थीटा का टेबल। अब देखो आगे, अब जैसे ही इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आ गया, अब हम एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, तो लगाएंगे यहां पे एल हॉस्पिटल। तो e की पावर में ही log ऑफ समथिंग, log ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1/समथिंग। अब देखो 1/समथिंग का क्या मतलब है, 1 डिवाइडेड बाय 1/x, समथिंग की जगह पे क्या है 1/x, यानी log ऑफ समथिंग का 1/समथिंग होता है, तो 1 डिवाइडेड बाय 1/x, कुल मिला के 1 डिवाइडेड बाय 1/x क्या बता दोगे, x ही तो बता दोगे, तो ऊपर क्या आ गया आपके पास, ऊपर आपके पास आ गया x इनटू समथिंग का डैश, तो 1/x का डिफरेंशिएशन। अब 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x² होता है सर, कितना होता है, -1/x², लिख लिया हमने, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कितना है मेरे पास, कोसेक x, तो सेक x का होता है सेक x tan x, कोसेक x का होता है माइनस कोसेक x इनटू कॉट x। क्लियर है, इतना पहले नोट डाउन करें। यहां से क्या दिख रहा है, एक x कैंसिल हो जाएगा। अब देखो आगे यहां पे, अब यहां पे हम फर्दर जब देखें सवाल को, तो मुझे क्या दिख रहा है, मैं इसको लिख सकता हूं e की पावर में ऊपर माइनस साइन आ रहा है, माइनस साइन के साथ 1 डिवाइडेड बाई आपका x आ रहा है, क्योंकि एक x बचा है, डिवाइड में मेरे पास क्या है, माइनस कोसेक x इंटू कॉस x। अब देखो यहां पे, तो कोसेक x को क्या लिख सकता हूं मैं, 1/sin x इंटू मेरे पास क्या है, कॉट x, कॉट को क्या लिख सकता हूं, cos x बाई साइन x। ये क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत इसमें। अब देखो क्या दिख रहा है, यहां भी एक माइनस साइन है, यहां भी एक माइनस साइन, तो माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया। अब अल्टीमेटली चीजों को सेट करूं तो मेरे पास आ रहा है e की पावर में 1/x डिवाइडेड बाई cos बाई साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई cos बाई साइन स्क्वायर, यानी इंटू साइन स्क्वायर बाई कॉस, इंटू साइन स्क्वायर बाई कॉस। मतलब अब इस पॉइंट पे आ गए हम। अब मुझे क्लियरली दिख रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 है, और sin x दिख रहा है, x भी दिख रहा है, तुरंत दिमाग में आया लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई x 1 होता है, बस उस कंसेप्ट को यहां पे अप्लाई किया। तो मेरे पास अब आगे बढ़े तो e की पावर में 1/x इंटू, अब देखो sin x का स्क्वायर का क्या मतलब है, sin x का होल स्क्वायर। अब sin x 2 है तो 2x चाहिए, यानी कि अगर मैं 2x लेकर आऊंगा तो 2x मुझे वापस हटाने भी पड़ेंगे, क्योंकि मैंने जबरदस्ती लाया है, और डिवाइड में पहले से मेरे पास कितना है, cos x है, क्योंकि यही साइन स्क्वायर x और x मिलके अभी भी मुझे क्या दे रहा है, 0/0 का फॉर्म दे रहा है। बाकी हर चीज आंसर दे देगा, क्योंकि cos 0 1 होता है, वो दिक्कत नहीं देगा। तो अब मैं यहां से बता सकता हूं कि मेरी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ये क्लियर है सभी को, ये cos 0 हो जाएगा मेरा 1, तो कुल मिला के मुझे क्या दिख रहा है, एक x बचा रह गया, तो एक x से एक x मैंने कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास आ रहा है e की पावर में x बचा रह गया, और x की वैल्यू 0 को टेंड कर रही थी, तो e की पावर 0 नियरली इक्वल टू 1। यही हमारा फाइनल आंसर है, नोट डाउन करें इसको। क्लैरिटी है किसी को, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। समझ में आया क्या हुआ? तो ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं जितने लेक्चर ले रहा हूं उसमें मल्टीपल सवाल नहीं बता रहा हूं, आराम आराम से एक एक सवाल ही बता रहा हूं, क्योंकि चीजें बहुत सारी हो रही है। क्या क्या हुआ देखो सवाल में तो पहले वो 3 चीज करनी पड़ती है, वो 3 चीज करने के लिए फॉर्मेट बार बार चेक करना कि मेरा इंडिटरमिनेट फॉर्म आ क्या रहा है, वो अपने आप में थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। उसके लिए बहुत सारी चीजों की नॉलेज चाहिए, साथ साथ बेसिक की, वो अप्लाई होकर जब आगे बढ़ते हैं तो डिफरेंशिएशन ढंग से करना आना चाहिए। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो साथ साथ लिमिट की वैल्यू भी लगानी आनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आगे जाके क्या देख रहे हैं, इसी के अंदर एक और फॉर्म आ रहा है, उसको सॉल्व करें तब जाके हमारा आंसर आ रहा है। क्लियर है? तो अगेन इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और सवाल देखेंगे। तो आई होप आपको चीजें क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अगर लग रहा है कहीं भी कुछ क्लियर नहीं हुआ या अभी कोई भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखो ये सारे लेक्चर इस पावर वाले कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़े से टिपिकल होते हैं, इसलिए यहां पे आपको फोकस हाई रखना है। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू।